अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अभी मैं आ गया हूँ शागिद ख्वाजा ख़ान के मकबरे पर और इन्हीं के मकबरे के बिल्कुल पास में इनके जो उस्ताद रहे हैं सैयद खान, उनका मकबरा है। शागिद और उस्ताद के मकबरे के नाम से ये दोनों मकबरे जाने जाते हैं। सामने की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये है उस्ताद सैयद खान का मकबरा और ये दोनों जो उस्ताद और शागिद थे, आर्किटेक्ट थे, मुग़ल सल्तनत के वक़्त के अंदर बिल्डिंगें बनाते थे, मकबरे और किले बनाते थे। और मुग़ल सल्तनत में जो कलाकार हैं उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त होती थी। वैसे ही शाहजहाँ के वक़्त के अंदर 2 शागिर्द और उस्ताद रहते थे, मोमिन खान और जलाल खान। उनका मैंने एक वीडियो बनाया है, जालंधर में उनका भी मकबरा है, जो म्यूज़िशियन थे। तो एक बहुत ही ज़्यादा मुग़ल काल के अंदर आर्टिस्टों की इज़्ज़त होती थी, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि बहुत सारे जो जनरल्स थे मुग़ल काल के, उनके गलत गलत डिसीज़न की वजह से 2 कौमें मुग़ल जो सल्तनत उनके खिलाफ रही, एक तो मराठे और दूसरे सिख। इसी के अलावा अफ़गान लोग भी अफ़गानिस्तान की आज़ादी के लिए लड़े और बहुत सारे नवाब भी अलग-अलग सल्तनतें लेके बैठ गए थे। तो औरंगज़ेब आलमगीर के बाद में 1707 में उनका इंतकाल हो गया था। फिर चारों ओर से विद्रोही होने लगे थे, वो अफ़गान हो, नवाब हो, सिख हो या मराठे हो या राजपूत हो। और एक वक़्त में सबसे ज़्यादा जो रिलीजियस वजह रही है वो सिखों की रही थी कि वो बस यही चाहते थे कि किसी तरह से दिल्ली के अंदर से मुग़ल सल्तनत को ख़त्म करें। लेकिन मुग़लों की नफ़रत कब मुस्लिम नफ़रत में बदल गई और किस तरह से फिर सिखों की तरफ से ज़ुल्म हुआ, वो ज़ुल्म की कहानी शुरुआत होती है 1710 में, जब बंदा सिंह बहादुर ने सिरहिंद को फ़तेह कर लिया था। यहाँ पर बहुत अमीर नोबल्स रहा करते थे सिरहिंद में। आगरा से लाहौर के लिए एक बहुत बड़ा एक रोड हुआ करता था, हाईवे होता था और बहुत कुछ यहाँ पर हुआ, बहुत लूट-पाट हुई, जानो-माल की हानि हुई। यहाँ पर जो नोबल्स मुस्लिम थे, पंजाबी मुस्लिम भी थे, कोई बाहर के लोग नहीं थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। अब जिन लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, कुछ लोग हिंदू कहलाए और कुछ लोग जो इस्लाम से इंस्पायर्ड थे, स्पेशली सूफ़ीज़्म से इंस्पायर्ड थे, तो सूफ़ियाओं के साथ रहना चाहते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दरगाहें जो मज़ार बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, इवन जो यहाँ के मकबरे उनको सजाया गया है मज़ारों की तरह। तो सूफ़िया इकराम से बहुत कनेक्टेड थे यहाँ के, स्पेशली पिछड़ा वर्ग जो था। और वही लोग आके जाके सिख कहलाए और उनका जो आर्किटेक्ट है सिरहिंद में एक मज़ार है, एक सूफ़ी बुज़ुर्ग का हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी, उनके मज़ार के मुताबिक ही जो गुंबद हैं आज गुरुद्वारों को देखोगे वैसे ही होते हैं और वहाँ जो मस्जिदें हैं उसी अंदाज़ के अंदर सिख आर्किटेक्ट बनाया गया है। तो सिखिज़्म लगभग इस्लाम से ही इंस्पायर्ड हुआ है, उसका आर्किटेक्ट भी और उसकी फ़िलॉसफ़ी भी। बहरहाल लेकिन उसमें नुकसान क्या चीज़ हुआ कि उनको कलमा तौहीद ज़बरदस्ती जनरल्स ने पढ़ाया और एक पॉलिटिकल वे के अंदर भी सिख आ गए थे, आर्म्ड फोर्सेस बना ली थी, एक राज्य स्थापित करना चाहते थे। इसी वजह से जनरल्स ने कुछ गलत डिसीजन लिए। ज़ोरावर और फ़तेह नाम के 2 बच्चे थे। आखिरी जो सिख गुरु थे गुरु गोबिंद, उनके बच्चों को उन्होंने चुनवा दिया था। अब इसी चीज़ का गुस्सा भी था, 1707 में औरंगज़ेब का इंतकाल हो गया था। 1710 में बंदा सिंह बहादुर ने यहाँ पर हमला किया और इसे जीत लिया था, क्योंकि मुग़ल सल्तनत में आपस में औरंगज़ेब के जो बेटे थे वही हुकूमत के लिए लड़ रहे थे। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यही हुई कि इस तरह से मुग़ल सल्तनत भी कमज़ोर हुई और यहाँ के जो मुस्लिम नवाब थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। तो एक चीज़ यही है कि अगर इस्लाम का पैगाम पहुँचाना है तो इस जो बुज़ुर्गान दीन का तरीका है, या तो वो आँखों से पिला देते हैं, जैसे गौसे पाक का वाक़या सुना होगा आपने, या फिर इंसान की जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी नफ़सियाती ज़रूरतें हैं या उनकी जो समाजी या मुआशी ज़रूरतें हैं, फ़ाइनेंशियल ज़रूरतें सूफ़े कराम वो पूरी करते थे, फिर वो उनको संदेश देते थे एक परमात्मा का, एक अल्लाह का, सबके मालिक एक है। ये बातें वो सिखाते थे, फिर लोग मानते भी थे। उसी के अंदर पंजाब के मुसलमान भी शामिल थे, जिसमें सिरहिंद के जो बुज़ुर्ग हैं मुजद्दिद अल्फ़सानी, वो भी पंजाबी मुस्लिम थे। बाबा फ़रीद उनकी आल में से आते हैं, बाबा फ़रीद भी एक पंजाबी मुस्लिम थे। इसी तरह से इस्लाम फैला भी और फिर बंदा सिंह बहादुर ने बहुत सारे किले, मकबरे, महल सब डिस्ट्रॉय कर दिए थे। इसमें से जो सर्वाइव्ड हुआ है ये ख्वाजा जो शागिर्द हैं, ख्वाजा ख़ान का मकबरा सर्वाइव्ड रहा था। इसका वीडियो मैंने बनाया है। और दोस्तों इसी के बाद मलेरकोटला के एक नवाब थे शमशेर खान, तो उन्होंने इसको अपोज़ किया था। तो मलेरकोटला हमेशा से सेफ़ रहा। वैसे सूफ़ियों का शहर एक सूफ़ी ने ही बसाया था, बहलोल लोदी ने अपनी बहन उन्हीं से ब्याही थी और तब से वो जो चला आ रहा है रिवायत, 1857 में भी मलेरकोटला सेफ़ रहा था, बिल्कुल यहाँ से पास में ही है। 1947 में भी सेफ़ रहा और बंदा सिंह बहादुर के वक़्त में भी बहुत सारे कुछ
आस-पास के ऐसे सिख थे जो इसीलिए सिखिज़्म के अंदर आए थे कि बस लूट-पाट करें। बहुत सारे शराब पीने वाले लोग थे जो अहलुवालिया करके ग्रुप है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सेफ रहा। तो इस व्लॉग में इतना ही। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा इन्फॉर्मेशन। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। एज़ आई टेल यू दैट आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ ओल्ड सूफिया सुल्तान। तो जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।